फादर कॉमेडियन थे, ये तो आज की बात है। मेरे तो फादर उस जमाने में इतने बड़े कॉमेडियन थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू अपने पेपर में छापा था और उसके बाद बहुत सारे मुझे अचीवमेंट भी मिले। थैंक यू सो मच। चले, अभी मैं संविधान गा रही हूँ। संविधान जय। किसके लिए? पूरे देश के लिए। तो अपने मन से? हाँ, मैंने नारी शक्ति गाना गाया है देश की औरतों के लिए, बेटियों के लिए। और अभी मैं संविधान गा रही हूँ। संविधान की तरफ मैंने किसानों के ऊपर भी गाना गाया है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल लोए। शिखर तक का लोगो है, वो देखिए, आपने ध्यान से देखा नहीं। जीरो टू हीरो, मतलब यहाँ से मैं चली थी और यहाँ हूँ। मैडम हमें भी जीरो से हीरो बना दो, लल्लू हिंदुस्तानी को भी। ऑलरेडी हो ना। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, का दोस्त सफर शुक्ला। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि डॉक्टर राजकुमार वेरका के समर्थन में पूरा उनका इलाका है, एकजुट है। और सबसे बड़ी बात विकास की बात करते हैं, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ईमानदार। तो ईमानदार एक कहने की बात होती है, जनता जनार्दन जब कहते हैं ईमानदार, सबसे बड़ी बात है कि आज तक बेदाग। और राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के सिपाही, और सबसे बड़ी बात है कि RL भाटिया, रघुनंदन लाल भाटिया, बहुत बड़ी हस्ती, पूर्व विदेश मंत्री देश के, और कई बार यहाँ के MP रहे। तो सर हमारे साथ है आज। हम किसी की प्रमोशन नहीं करते, लेकिन सच को सच बताते हैं। डॉक्टर राजकुमार वेरका के सियासत में इतने सालों में कोई भी दाग नहीं लगा। सियासत में क्या कहेंगे इसे आप, किससे जोड़ते हैं? मैं लगभग पिछले 3 दहाकों से 30 साल से डॉक्टर साहब के टच में हूँ। और जैसे आपने बताया कि श्री RL भाटिया जी, डॉक्टर महावीर प्रसाद, बलराम जाखड़ जी, मीरा कुमार जी, बाबू जगजीवन राम जी, और जितने भी हमारे अच्छे लीडर रहे हैं, डॉक्टर साहब को उनका आशीर्वाद प्राप्त था। क्योंकि डॉक्टर साहब एक राजनीति के संत हैं। राजनीति के संत हैं। जी जी। मतलब इन्हें ईमानदार कहना तो चलो एक बड़ी छोटी सी बात होगी जी। मतलब एक आदमी जिसे किसी दूसरे के दुख का एहसास अपने दुख से ज़्यादा होता है, वो कह सकते हैं आप इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा हमारा पूरा शहर इनको एक भावी लीडर और भावी नेता के साथ साथ एक अपना भाई, अपना बड़ा, अपना गुरु, मतलब अपना साथी समझता है इनको। हर कोई इनकी रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। और ये राजनीति तक की तरह नहीं करते, राजनीति भी बड़े सुचारू और बड़े प्यारे ढंग से राजनीति करते हैं। यही कारण है कि इनकी जो छवि है वो बहुत ही ज़्यादा, आप उसे कह सकते हैं कि मिलनसार है और बहुत ज़्यादा लोगों में फेमिलियर है। जनता देखिए, राहुल गांधी के करीबी, सोनिया गांधी के करीब, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने बाहर भी अपने पीस टू कैमरा PTC में कहा कि एक ऐसे MLA जिन्होंने पूरे देश में, जब इनको जो आयोग के उपाध्यक्ष थे देश के, तो तमाम लोगों को इनकी जब अदालत लगती थी तो माफ़ी मांगते हुए, सिर झुकाते हुए सर्किट हाउस में हमने देखा है, यहाँ ने पूरे देश में देखा। तो ये कांग्रेस के इतने पर इनको आखिरी दौर में मंत्री पद दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं देखिए अब फिर बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपके कांग्रेस ने ही कहा कि चन्नी दलित चेहरा है, दलित होना ही नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर राजकुमार वेरका दलित समाज से आते हैं, लेकिन दलित के साथ साथ वो सबके के विकास के लिए काम करते हैं। तो ऐसा नेता होना चाहिए। मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर साहब चाहे दलित वर्ग से आते हों, लेकिन उनके चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले दूसरे जो स्वर्ण वर्ग जिसे आप कहते हैं, उसमें दलित वर्ग से भी ज्यादा है। मैं ये डॉक्टर साहब ने कभी जातवाद की राजनीति की ही नहीं, विकास का काम किया। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, सलम इलाका जो इलाका है डॉक्टर साहब के इलाके, तकरीबन कुछ को छोड़ के सलम इलाका है, और वहाँ पे कोरोना के संकट काल में वार्ड नंबर 77 की बात करें या वार्ड नंबर 8 भी बात करें, डॉक्टर साहब की जो सेना है, प्रमोद बबला काउंसलर हैं वहाँ के, मौजूदा काउंसलर विराट देवगन, जो पूरी टीम है आपकी पूरी टीम ने कोरोना के संकट में घर घर रोटी पहुँचाई। कोई बेरोजगार, मतलब बेरोजगार तो हुए पर लेकिन कोई घर नहीं गया। डॉक्टर साहब ने अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से, अपने दोस्तों की मदद से
सबको 25-2500 रुपया और एक महीने का राशन, हर महीने 2500 रुपया और साथ में पूरे महीने का राशन, मेडिसिन और जो भी मेडिकल फैसिलिटी थी सब डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से सबको प्रोवाइड करवाई फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, एक बात और है, डॉक्टर साहब ने आने वाली जो पीढ़ी है, पीढ़ी राजनीति में आगे लेकर आए हैं ऐसे छवि अपने ही तरह, क्योंकि देखिए विचार जैसा मिलेगा वैसे चेहरे आपके साथ जुड़ेंगे। आपकी जो नई पीढ़ी, जैसा कि आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु तो डॉक्टर साहब भी हैं, बड़े भाई भी हैं। हाँ, बड़े भाई भी गुरु। तो आप जैसे कितने ऐसे नेता होंगे जो कांग्रेस के हैं, कट्टर नेता, जिन्होंने गुरु दक्षिणा तो नहीं दी पर गुरु सीखा बहुत कुछ होंगे। बहुत, हाँ बिल्कुल सीखा जी। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अभी भी हर रोज ही हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सर आप, अब मैं बात करता हूँ डॉक्टर साहब की, तो बात तो हमने कर ली। अब हम पीपीसीसी के वो महासचिव हैं, पंजाब पूरा देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन और चन्नी विवाद के बाद कैप्टन अलग बीजेपी के साथ, इधर हाथी और तिकड़ी, आप झाड़ू हाथ, और वो कैप्टन और बीजेपी का साथ, कहाँ देखते हैं इस बार कुछ टफ होगा चुनाव या नहीं? ये सब हवा हवाई है, सब केवल वही जीतेगा जो डॉक्टर साहब या बेदाग चेहरा होगा? देखिए डॉक्टर साहब की तो अपनी क्षमता है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, आप जरा नज़र घुमा के देख लीजिए, आपको कांग्रेस का हर चेहरा अपने आप में परिपक्व और बिल्कुल बैलेंस नज़र आएगा। कोई भी किसी किस्म की कमी उसमें नज़र नहीं आएगी। और यही बात है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि कांग्रेस सरकार बनाएगी और बहुमत से बड़े अच्छे तरीके से सरकार बनाएगी। आप मानते हैं कि आपका वजूद नहीं? नहीं, क्यों नहीं वजूद है ना? आप मानते हैं कि आपका वजूद नहीं, आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं? नहीं, आम आदमी का बिल्कुल भी मैं नहीं मानता हूं कि कोई वजूद है। उनके पास ना तो कोई विजन है। देखो, वो महिला सशक्तिकरण की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे उनकी सरकार है वहां पे एक भी चेहरा मंत्रिमंडल में महिला का नहीं है। अलका लंबा आपके पास आ गई, वो तो कांग्रेस की है ना? हाँ, कांग्रेस की है ना। पहले अलका लंबा आप कहाँ हैं इस समय? अलका लंबा पहले कहाँ थी? आप में थी या नहीं? नहीं, आप में थी। हाँ, तो आप छोड़ के आ गए ना, आपके पास तो सब छोड़ के आ ही जा रहे हैं ना। अच्छा, उनके तो 20 एमएलए भी आ गए हमारे। अच्छा, 20 एमएलए भी आ गए। अच्छा, ये बताइएगा, सबसे बड़ी बात है कि चन्नी को टक्कर देने की बात चल रही है। चन्नी साहब बोल रहे हैं कि केजरीवाल मेरे सामने लड़े, तो नेचुरल है कि सीएम छोड़ के लड़ेंगे नहीं, लेकिन भगवंत मान ने कह दिया है चन्नी साहब को कि आप आइए मेरे साथ लड़िए। तो ये चलो, राजनीति काम है। ये तो एक चलिए सियासत की बात। डॉक्टर राजकुमार वेरका की सीट की बात करें तो इस बार डॉक्टर राजकुमार वेरका क्यों जीतेंगे भाई, बताइएगा? सबसे पहली बात तो उनकी जो इजी अवेलेबिलिटी है। हाँ, सबसे मिल लेते हैं। हर वक्त उपलब्धता। वाह, चाहे आप सुबह 6 बजे आ जाओ, चाहे रात को 10 बजे आ जाओ, बिल्कुल सही बात, ठीक है। और फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हम लगभग 100% तक के करीब पहुंच चुके हैं। जितना भी विकास कार्य होने वाले थे या जितने भी वो काम थे, कोई बात नहीं, नेताजी के फोन बजते रहने चाहिए, बजाइए। और आप कोई बात नहीं, इनको साइलेंट कर जितने भी दूसरे काम थे वो हम डेवलपमेंट में आपने शायद हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पहले नहीं देखी। मतलब मैं वही रहता हूँ, मैं वोटर हूँ, मैं इस्लामाबाद रहता हूँ। वो इलाका जहाँ पे बैंक वाले डिफॉल्टर है, बैंक वाले इलाकों को डिफॉल्टर किया हुआ है, वह सड़कें नहीं बनती, लेकिन अब देखो बन रही है, हर जगह पर। मैं मानता हूँ, मैं वोटर हूँ। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर राजकुमार वेरका के विधानसभा से मैं जुड़ा हूँ। बहुत। और सबसे बात यह है कि इतने साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, उस इलाके की दशा मैं तब भी देखता था कि उस इलाके में कोई प्लाट नहीं लेता था, और आज वहाँ पे घर घर गाड़ियाँ हैं, विकास हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और क्राइम का गढ़ माना जाता था, नशे का गढ़ माना जाता, लेकिन क्राइम कम हुआ है, नशा कम हुआ है। पर अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ दड़ा सट्टा नशा हावी है। उसमें डॉक्टर साहब का भी एरिया आता है, डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी का भी इलाका आता है, लेकिन जरूरत है उनको भी ठीक करने की। हमारी तरफ से, खासकर डॉक्टर साहब की तरफ से, सभी पुलिस ऑफिसर्स को और सभी एडमिनिस्ट्रेशन को ये निर्देश, जिस दिन से हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए बने हैं, 0 टॉलरेंस का निर्देश है। और हमारे सभी जो भाई बहन वर्कर दोस्त हैं उनको भी है कि किसी ने भी मेरे से नशे की, दड़े सट्टे की, किसी गलत काम की सिफारिश नहीं करती। और सही बात है, डॉक्टर साहब ने बयान दिया था, मैं पंजाब के मैंने स्पेशल कहा कि नशा और दड़ा सट्टा बेचने वालों की मेरे घर में नो एंट्री। तो फिलहाल एंट्री हो रही है इस बार। डॉक्टर साहब
जबरदस्त फोटो से अगले जबरदस्त फोटो से वो मिनिस्टर बनने जा रहे हैं अगली सरकार में। आप देखेंगे कि बहुत हैवी मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर हैवी, बिल्कुल। मतलब इस बार मिनिस्टर तो बना लेकिन हैवी नहीं बनाया। नहीं, तो हिंदुस्तानी मैं जी मिनिस्टर हैवी ही होते हैं, लेकिन इस बार और ज्यादा। एक बार बताइएगा, मैं पंजाब की बात करता हूँ, बलराम जाखड़ की बात करता हूँ, मैं बस सुनील जाखड़ को भी मैंने देखा, बलराम जाखड़ को भी की बात करता हूँ सर, डॉक्टर साहब की जितनी ऊपर तक प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मानते हैं, पंजाब में चंद नेता होंगे टॉप 5 में डॉक्टर साहब हैं। सोनिया गांधी परिवार के टॉप 5 में हैं या नहीं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब कांग्रेस मैन है और मेहनती आदमी है, इसीलिए चाहे सोनिया जी रही हो, राजीव जी रहे हो, इंदिरा जी रही हो, डॉक्टर साहब टॉप 5 में ही रहे हैं शुरू से। टॉप 5 में रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब फेसबुक में टॉप 1 पे चल रहे हैं आजकल नेताओं के बीच। फेसबुक में सुबह सुबह मैसेज आ जाता है, इतना बढ़िया। कलाकार भी तो है डॉक्टर साहब, कलाकार में भी है। जो दिलदार आदमी होता है वो थोड़ा कलाकार भी होता है। कलाकारी के बारे में बता दीजिए, उसे हम मुझसे पूछ लेंगे कि इतने खूबसूरत भगवान ने उनको चेहरा दिया, और सबसे बड़ी बात है कि बोल भाषा इतनी अच्छी, अदाकारी इतनी अच्छी, और लोग उनको ईमानदार कहे, तो इससे ज़्यादा इज्जत क्या होगी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ठीक बात करते हैं। और हमारे साथ मुंबई से एक मेहमान जुड़ चुके हैं, जी हाँ, और प्लेबैक सिंगर हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो केवल इसलिए यहाँ पे आए हैं कि अपने बड़े भाई तुल्य डॉक्टर राजकुमार वेरका को आशीर्वाद दें जीत का। और ये जीत का आशीर्वाद वो अब से नहीं दे रही, जब से डॉक्टर साहब लड़ते तब से देने। सबसे बड़ी बात, रिश्ते में कुछ तो है। रिश्ते में क्या है? रिश्ता एक इंसानियत का होता है, लेकिन हम इंसानियत की बात तो बाद में करेंगे। बात करते हैं परिवार की, तो डॉक्टर साहब के परिवार की एक हिस्सा है, रिश्तेदारी भी है। और हम स्वागत करते हैं प्लेबैक सिंगर। और आप अपने ही खूबसूरत इतने हैं, अपने मुखारबिन से आप इतना अच्छा गाती हैं, अपना परिचय आप ही दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी तारीफ आपने करनी है जी। अपने मेरा काम है हंसाना और बताना। तो आप बॉलीवुड की नाम चीन हैं, डॉक्टर साहब को पहले आशीर्वाद देने आई हैं, बताइए क्यों? नमस्कार, लाइव भारत मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर चंद्रकला सिंह, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, अमृतसर दी रहने वाली और डॉक्टर साहब दे छत्र छाया च पलन वाली। मैं बहुत छोटी उम्र मैं फैमिली मैंबर भी हाँ, और मैं छोटी उम्र च बहुत सारे मैनू डॉक्टर साहब ने सपोर्ट भी किए। हम भी ऐनक लगा ले मैडम, जिदों हाँ, तो हम हंसाते हुए कहानी बताएंगे। हाँ, तो बताइए, फैमिली मेंबर हैं तो उसका मतलब जिताने के लिए आ गई है। मैं सबूत डालती हैं आप। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हूँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गुडविल एम्बेसडर हूँ, वर्ल्ड पार्लियामेंट अमेरिका की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ऐसे ही यूनाइटेड नेशन की मैं मेंबर हूँ। बहुत सारी ऐसी मेरी इंटरनेशनल पोस्टें हैं। और पोस्टर पर में हम स्टूडियो में बैठ के आराम से बात करेंगे, सब कुछ बात करके, लेकिन बात यहाँ पे करके डॉक्टर राजकुमार वेरका की देरी के डॉक्टर साहब की थोड़ी सपोर्ट से, अपने सब फैमिली की सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची। ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, बॉम्बे से आई हूँ। अभी मैं बॉम्बे में रहती हूँ 18-19 साल से, और पहले मैं अमृतसर में ही रहती थी। और कभी भी मुझे किसी चीज़ की भी सपोर्ट की ज़रूरत थी तो मैं डॉक्टर साहब के पास जाती थी। एक बार मैं शो कर रही थी यहाँ कंपनी बाग के पास, तो वहाँ कुछ झगड़ा हो गया, तो वहाँ से मैं सीधा डॉक्टर साहब के पास चली गई, और डॉक्टर साहब सो रहे थे, रात के काफ़ी कोई 1:30-2 बजे होंगे। तो मैं सारे ग्रुप के साथ वहाँ चली गई, मुझे ज़रूरत थी उनकी। तो तभी इन्होंने उठ के तुरंत मेरी सपोर्ट की कि क्या बात है, ऐसे करके चंद्रकला में क्या ऐसे बात है, डॉक्टर साहब आप तो हेल्प कीजिए। तो उन्होंने तुरंत मुझे हेल्प की। तो उनकी हमेशा से नेचर रही है। चलो, हमेशा नेचर रही, लेकिन चंद्रकला सिंह, डॉक्टर चंद्रकला सिंह, पिताजी के बारे में बताइए। आप पिताजी आपके बड़े नाम चीन यहाँ पे शायर? जी, मेरे फादर पूरन चंद मूर्ख उनका तकल्लुस था। पूरन चंद मूर्ख। अच्छा, मैं लल्लू हिंदुस्तानी हूँ। हाँ। तो लल्लू हिंदुस्तानी मतलब लल्लू मतलब मूर्ख। पिताजी के नाम पे हंसती हो, मेरे नाम पे हंस रही हो? मेरे नाम पे क्यों हंस रही हो भाई? पिताजी के नाम पे हंसो, और पिताजी के नाम पर हंसना ही चाहिए, क्योंकि पिताजी की बेटी कमाल। अच्छा, कौन कौन सी फिल्में आपने गाया अभी तक? मैंने अभी खिलाड़ी 786 में सूफी वर्जन है, श्रेया घोषाल और जावेद अली के साथ मेरा गाना था तीनों का, और हिमेश रेशमिया का म्यूजिक था। अच्छा, हिमेश रेशमिया, अक्षय कुमार उसके हीरो थे। अक्षय कुमार हीरो थे। हाँ, तो आपके फेसबुक तभी कलाकारों से भरी रहती है, सारा दिन आप फोटो खिंचवाती रहती है क्या? हैं, जहाँ देखो जहाँ पहुँच जाती हैं आप, बाहर भी अंदर भी। इतने आपको कितने अवार्ड मिले? मेरे ख्याल 200-400 तो होंगे। कितने अवार्ड होंगे? करीब 500 है अभी तक।
अभी तक 500 है। अभी तक 500 है। तो ये अवार्ड आप लेती हैं या मैंने पंजाब के नहीं गिने, पंजाब के नहीं गिने? अभी लेटेस्ट जो है। तो पंजाब का अवार्ड क्या मिला आपको कि पंजाब की बेटी है, मुंबई में कमाल कर रही है, क्या पंजाब ने आपको पंजाब का दिया आपको कोई रतन या कुछ? पंजाब की बेटी मुझे ये मिनी लता, मुझे याद है 1999 आपकी मैंने खबर लगाई थी अमर उजाला में। आपने मुझे मिनी लता का खिताब दिया था। मैंने नहीं दिया था, लोगों ने दिया था, मैंने लिखा था, लोगों ने कहा मिनी लता की तरह गाती है। और लता जी ने आपको कुछ कहा था, बताइए लता जी की बात क्या है? लता जी हमारी बहुत आदरणीय हैं, दीदी हमारी, उनको ही गा गा के मैं बड़ी हुई हूँ। उनके गाने मैंने हमेशा गाए हैं, आशा जी के। उनके जब मैं पंजाब में थी तब मैं बॉलीवुड में गई तो तब फोक और सूफ़ी गाने लगी मैंने ज़्यादा गाने फिल्मों में सूफ़ी गाए हैं। और मिक्का सिंह के साथ जो मेरा गाना आया था सजदा जी के टशन में रहना, मौसम फिल्म का, शाहिद कपूर उसमें हीरो थे। मौसम फिल्म ने आपका मौसम बना दिया? बिल्कुल, हाँ। मौसम से मौसम बन गया। इतने 500 अवार्ड मिल गए, कोई पैसे पूसे दे के तो नहीं लिए? एक भी पैसा दे के नहीं। सीरियस क्यों हो जा रहा है? मैं हंसने के लिए, मुझे नफरत है। नफरत है? अरे वाह, क्या बात है, नफरत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आपकी प्रोफाइल है। पंजाब से उम्मीद है क्या? मंत्री साहब आपके परिवार के हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा से ही एक हलके में कितनी बार वो जीत के आए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वो होता है, रुतबा होता है, और अभी भी वो जीतेंगे जरूर। तो डॉक्टर साहब की जीत का संदेश लेकर आप मुंबई से यहाँ पे पहुँचे, प्लेबैक सिंगर हैं। सबसे बड़ी बात, किन किन कलाकारों से आपके तारुफ आपका सभी से होगा फिलहाल? तब हमें भी बता दीजिए, हमारा भी तारुफ हो जाएगा। कौन से बड़े कलाकार के बहुत नज़दीकी हैं आप? सब आर्टिस्ट हो गए। मैं तो बॉम्बे में हूँ तो सब हम लोग नज़दीकी हैं, हमेशा मिलते रहते हैं हर फंक्शन में, हर अवार्ड में। तो पंजाब से जाने वाले ऐसे कलाकारों का नाम बताइएगा जो वहाँ पे जाके जिद्दी अक्कड़ी और बकड़ू हो गए हैं। अक्कड़ी बकड़ू वो कुछ नहीं बोलते। हाँ, टाटा भाई यहाँ अपने औकात भूल गए। पंजाब के कलाकार वहाँ पहुँच के अपनी औकात भूलो। औकात की बात करूँगा, औकात हर आदमी की होती है, लेकिन औकात ये भी होती है कि अपने शहर को ना भूलो, अपने दोस्तों को ना भूलो। अगर आप करोड़पति अरबपति हो गए तो फिर क्या हुआ? 15 लाख रुपए टैक्स देने वाला या 15 करोड़ टैक्स देने वाला, अगर वो पैसा किसी अमृतसर के किसी एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में 15 करोड़ अगर लगा दे तो उसको सरकार भी, पर ऐसे लोगों का नाम नहीं लूँगा फिलहाल। हंसी का ज़माना है, कपिल भी हंस रहा है, भारती भी हंस रहे, सुदेश भी हंस रहा है। हंसने के ज़माने में आप इस तरफ क्यों नहीं गई? क्या आपको कोई मिला नहीं हंसाने वाला? नहीं, मेरे फादर कॉमेडियन थे। ये तो आज की बात है। मेरे तो फादर उस जमाने में इतने बड़े कॉमेडियन थे। हाँ, मूर्ख थे वो। हाँ, मूर्ख थे और म्यूजिक डायरेक्टर थे। मूर्ख थे लोग चलिए, लल्लू हिंदुस्तानी आप घोषणा कर ही दीजिए कि आज अमृतसर आई हैं लाइव भारत के साथ। लल्लू हिंदुस्तानी के लिए बॉलीवुड में क्या करने वाली हैं मिलके? मैं आपको सपोर्ट करूंगी। आप जो भी करना चाहते हो, कॉमेडी शो जो लेके आने वाले हो, मैं अपनी प्रोडक्शन में उसमें आपको सपोर्ट करूंगी बहुत। अच्छा, आपके भाई भी बड़े नामचीन कलाकारों के साथ जुड़े हैं, कौन जी? मेरा भाई पॉम्पी हंस जो है वो कहाँ है इस समय? बॉम्बे में है। वो करीना कपूर का पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट मेकअप रहा है, आज भी है। आज वो बहुत सारी हीरोइनों के साथ, अंबानी की बेटी उसकी क्लाइंट है, और ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं उसको ही पसंद करती हैं। अच्छा, उसको पसंद करती हैं। अभी आजकल वो बहुत सारी हीरो। पंजाबी गायकी में आप क्यों नहीं लौट रही हैं? बॉलीवुड सब कुछ ज़्यादा पैसा देता क्या बॉलीवुड? नहीं, पंजाबी में तो ऑलरेडी गा के चली गई ना मैं। तो यहाँ पे आपको तवज्जो, आपको वहाँ पर 500 अवार्ड मिले, यहाँ कहाँ मिला? यहाँ पंजाब में मिला? एक भी मुझे अवार्ड नहीं मिला। ये मेरा बहुत सारा गुस्सा है अपने पंजाब के हस्तियों पर। मैं डॉक्टर साहब से भी ये बात करने वाली हूँ आज कि मैं इतनी मेहनत से आगे बढ़ी हूँ और अपना इतने अवार्ड हासिल किए हैं मैंने, लेकिन पंजाब की तरफ से कभी मुझे कोई सम्मान नहीं मिला है। कोई सम्मान नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है आपको सम्मान दिया, लाइव भारत आपको सम्मान दे रहा है। सबसे बड़ी बात है सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान आपको मिलेगा। लेकिन विडंबना है कि सम्मान आजकल बिकता है। शो करवा लेते हैं बड़े, और एक कैसेट निकली, हिट हुई नहीं हिट हुई, अमेरिका चले गए, कनाडा चला गए, वहाँ जाके एक शो कर दिया, खुद ही पैसा लगा लिया, खुद ही नाम ले आए और अपने पोस्टर छपवा दिया। ऐसा भी होता है ना गायकी लाइन में? होता है, लेकिन मैं गायकी के बारे में, हाँ, मैंने एक भी अवार्ड पैसा लेके नहीं गया। जहाँ आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपकी बात ये कर रहा हूँ कि आप तो, मैंने 1999 में लिखा मिनी लता, तो अमर उजाला ने छापा। मैंने कितने पैसे दिए? मैं तो पैसे लेता ही नहीं। तो इसलिए ना मुझे तो फेसबुक डॉलर देता है। अब मुझे फेसबुक डॉलर देता है। बॉलीवुड मुझे करोड़पति अरबपति बनाएगा आपकी बदौलत। भी नहीं था, कुछ नहीं था। उस वक्त मैंने आपका जो सच था लिखा। यहाँ के अखबारों ने कितना आपको लिखा? तभी लिखा जब मैंने लिखा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं जब अमृतसर में थी, सबसे पहले इन्होंने मेरा इंटरव्यू अपने पेपर में छापा था, और उसके बाद बहुत सारे मुझे अचीवमेंट भी मिले
थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू करिए। मैं कला का कदरान हूँ और आप तो चंद्रकला है, और चंद्रकला का फूलचंद से कहीं ना कहीं रिश्ता है। फूलचंद की मैं बात करूँगा। थैंक यू सो। चलिए, तो ये तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम बात कर रहे थे सियासत की, तो एक बार फिर जीत की अरदास, जीत की प्रार्थना। मेरी दुआ है, मेरी बहुत सारी परमेश्वर से कि डॉक्टर साहब इस बार भी अच्छे वोटों से जीते। डॉक्टर साहब क्यों जीते? कांग्रेस कांग्रेस क्यों जीते डॉक्टर साहब? कांग्रेस हारेगी भी कहीं ना कहीं, मैं नहीं जानता वही जीतेगी, लेकिन डॉक्टर साहब का चरित्र, बेदाग चेहरा, टॉप 5 गांधी परिवार के प्रोफाइल है। पता है, जब मैं अमृतसर में थी कांग्रेस को मैंने जब राजीव जी आए थे, राजीव गांधी, तभी उनकी मैंने कैंपेन की थी। और कौन सा गाना गाती थी मैं उससे मालूम है? राजीव तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम, राजीव तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम, चाहे ज़माना करे लाखों सितम, हो चाहे ज़माना करे, चाहे विदेशी करे लाखों सितम, राजीव तेरा दामना छोड़ेंगे हम। उस टाइम पे मैं ये गाती थी। तो इस समय 2022 है, राजीव जहां वहां राहुल कर दो, बात तो उतनी है, बाकी तो आपने गाया ही है। तो कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे आप? राजीव जब आए थे तब मैंने कैंपेन किया था अमृतसर में, गाड़ियों में से, रिक्शा पे, गाड़ी में। हमेशा से मैंने कांग्रेस के, हम लोग पक्के वोटर थे, मेरे फादर बहुत मानते थे। अच्छा, आपका परिचय, आपका बिल्कुल जो आपका घर है, वो घर की जो गली है, वो गली के जो रास्ते हैं, और बगल में है डिप्टी सीनियर, पता नहीं कौन से हैं, पर सुधार नहीं हुआ आपके मोहल्ले का। मैं मोहल्ला आपका रोज देखता हूँ। मैं वहाँ पे वो नहीं हूँ ना, काउंसलर। चलो कोई बात नहीं, सुधार। आपको पता है मुझे डॉक्टर साहब और रघुनंदन लाल भाटिया जी ने मुझे बुलाया था वहाँ काउंसलर की टिकट देने के लिए। बन जाते मना क्यों किया? मैंने गायकी में जब वो सुलोचना बनी थी, याद है ना? हाँ, सुलोचना बनी थी, पुरानी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के वर्कर हैं, फिलहाल दिल आपका हिंदुस्तानी है, कांग्रेस को चाहते हैं। मैं अमृतसर में हमेशा मेरा दिल है, मैं हमेशा आती हूँ और अपना पिछोकड़ जो है वो भूलती नहीं। सही बात है। तो मूरख जी की बेटी आज स्टार बन गई। किन किन कलाकारों के साथ कोई ऐसी यादें होंगी जो हमें बता दें, एक लाइन में जल्दी बता दें? हंसराज जी हैं, जय जी भी हैं, हरभजन मान है, पम्मी भाई है, मैंने सबके साथ शो। पंजाब नहीं, बॉलीवुड कह रहा हूँ। आपने अभी पंजाब बोला, बॉलीवुड बोला, आप सुनिएगा दोबारा। बॉलीवुड में सबके साथ मेरा काम में शोज करती हूँ, गाने गाए हैं मैंने, मिक्का सिंह के साथ गाया है, जावेद अली, श्रेया घोषाल के साथ गाया है, अनूप जलोटा जी के साथ। अनूप जलोटा जी के साथ। अच्छा, यहाँ पे गुलाम अली साहब आए थे जब भारत में, तब सांझ हुई थी आपकी? जब वहाँ पे मुंबई में उनका हुआ था और विरोध भी हुआ था, तब सांझ हुई थी आपकी? नहीं, उनको हिसाब से नहीं हूँ कभी। चलिए, उनको नहीं मिले, लेकिन आप इसी आस से आए कि डॉक्टर राजकुमार वेरका को जीत मिले। अभी मैं संविधान गा रही हूँ। संविधान? जय। किसके लिए? पूरे देश के लिए। तो अपने मन से? हाँ, मैंने नारी शक्ति गाना गाया है, देश की औरतों के लिए, बेटियों के लिए। अच्छा। और अभी मैं संविधान गा रही हूँ। संविधान कितना? मैंने किसानों के ऊपर भी गाना गाया है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल लोए। हाँ। और अभी मैं संविधान को गाने जा रही हूँ। उसके आपको राजनीति में आना हो तो क्या आना चाहेंगी? प्रोफाइल तो है अमृतसर की, कोई ना कोई टिकट तो आजकल तो उम्मीदवार ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई है, बीजेपी बट गई है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं पार्टियों को। तो आना चाहेंगे क्या? आपको तभी मैंने बोला है कि काउंसलर की सीट मुझे रघुनंदन। काउंसलर, एमएलए, अब आपकी प्रोफाइल एमएलए की हो गई। क्यों, अब तो मिनिस्टर। अरे चलिए मिनिस्टर और हंसी दरकार। सबसे बड़ी बात लालू हिंदुस्तानी की है, बेबाक बातचीत। अब तो मेरी प्रोफाइल मिनिस्टर की है। तो मिनिस्टर के घर इसीलिए बैठी हैं। अच्छा, डॉक्टर राजकुमार मिनिस्टर रिश्ते में आपके क्या लगते हैं? मेरी मम्मा के जो हैं उनकी बुआ के भाई लगते हैं ना, भाई हैं। तो मेरे घुमा फिरा के क्या बोले, बॉलीवुड वाया चंडीगढ़। चलिए, बॉलीवुड वाया चंडीगढ़ नहीं, हम सीधी बात करते हैं। लाइव भारत आपको सीधी बात है। सबसे बड़ी बात, प्लेबैक सिंगर है, प्रोफाइल हमने बता दिया, और ये केवल यहाँ पे आई हैं डॉक्टर राजकुमार वेरका की जीत की बधाई लेकर, एडवांस मुबारक लेकर अपनी आवाज़ से। और मेरी फाउंडेशन का ये लोगो है, मैं डॉक्टर साहब को आज देने आई हूँ। शून्य से शिखर, शून्य से शिखर। क्या बात है, ये तो पूरी क्योंकि मैं और डॉक्टर साहब शून्य से शिखर तक पहुँचे। क्या बात है, भाई बहन की जोड़ी। डॉक्टर साहब भी एक मिनिस्टर, सिंगर्स मैंने देखा है, शून्य से शिखर मैं भी शून्य से शिखर तक पहुंची। डॉक्टर साहब भी। दूसरी बात क्या है, ये मैं डॉक्टर साहब को अचीवमेंट देने वाली हूं, डॉक्टर साहब की फोटो भी। चलिए देखिएगा, डॉक्टर साहब की तस्वीर
मैडम जी ये आप बना के वहीं से लाए ना? हाँ, मैंने खुद बनाती हूँ। ये लोगो भी मैंने खुद बनाया, डिज़ाइन किया है। अपना जो शून्य से शिखर तक का लोगो है वो देखिए, आपने ध्यान से देखा नहीं, 0 to हीरो, मतलब यहाँ से मैं चली थी और यहाँ हूँ। मैडम हमें भी 0 से हीरो बना दो, लल्लू हिंदुस्तानी को भी। ऑलरेडी हो ना, हीरो हूँ तो फिर मुझे दिला दो ना काम। काम करो से दूर रहो। हम ऐसा काम करेंगे सब फेल हो जाइए। पंजाबी में फेल हो जाए, हिंदी में दिखिए हैं, खाली हिंदी में लल्लू हिंदुस्तानी लॉन्च कर दियो और करोड़ों रुपए अरबों रुपया एक GST काट के दे दे। राइट, चलिए हंसी के साथ हम चलते हैं, विदा लेते हैं। कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में हमारे दर्शकों को? मैं चाहती हूँ कि जो पंजाब में नशाबंदी है, जो सब हैं, उसको कंट्रोल होना चाहिए। कि बहुत अपने देश के जो बच्चे हैं, अपने जो पंजाब के बच्चे हैं, मैं अमृतसर की भी बात करती हूँ, मैं सुनती हूँ वहाँ पर भी बहुत सारे नशे में लोग, लड़कियाँ लड़के सब। मैं डॉक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि डॉक्टर साहब थोड़ा इस पे भी ज़्यादा ध्यान देने की। बहुत ध्यान देते हैं पर यहाँ पे वो ध्यान नहीं देते जो पैसे लेके करते हैं, छोटे वाले। देने की जरूरत ज़्यादा देने की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर साहब ध्यान देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम पहले कह चुके हैं, डॉक्टर साहब का इलाका स्लम इलाका है। वो इलाका ऐसा है जहाँ बैंक वाले भी लोन नहीं देते। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि अब वो इलाका संवर रहा है और डॉक्टर राजकुमार वेरका की जीत की अरदास के लिए बॉलीवुड सिंगर हमारे साथ, प्लेबैक सिंगर हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकला सिंह आज पर पहुंची है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। लाइव भारत। तो चलिए लाइव भारत के लल्लू हिंदुस्तानी, लल्लू लाल हिंदुस्तानी करेंगे, लल्लू हिंदुस्तानी करें, लल्लू हिंदुस्तानी, लल्लू हिंदुस्तानी की कहानी। और हमारे साथ थी प्लेबैक सिंगर और अक्षय कुमार के लिए उन्होंने गाना गाया बड़े बड़े। और 1999 में मैं लिखा था अमृतसर की मिनी लता। तो ये चंद्रकला जी है, डॉक्टर चंद्रकला जी। तो चंद्रकला जी, सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब आपकी जीत की अरदास और प्रार्थना लेकर आई हैं ये, और हर बार आती है इनके। और इनकी अमृतसर की बेटी है, कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में 2 शब्द? इतनी उपलब्धियाँ मैं समझता हूँ कि ये एक महान कलाकार है जिसने विश्व भर में सारी उपलब्धियाँ हासिल की है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज चंद्रकला जी का जो अमृतसर से संबंध है और उसने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है, अच्छे कामों के लिए वो जानी जाती है। और मैं इनको शुभकामना देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सही बात है। तो चंद्रकला जी आप क्या उपहार लेकर आई हैं? सबसे बड़ी बात है कि शून्य से शिखर तक ये आपको समर्पित है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजकुमार वेरका को शून्य से शिखर तक समर्पित है अवार्ड पर। मैंने फाउंडेशन लॉन्च की है, उसका अचीवमेंट आपको दे रही हूँ। ये फर्स्ट आपको दे रही हूँ, फर्स्ट पहला। अच्छा, इसमें भी भाई बहन का रिश्ता भी तो है और एक ही शहर। और हमारी सबसे बड़ी बात है कि हमारा अमृतसर गुरु रामदास की बसाई नगरी में एक ऐसी बेटी, पंजाब की बेटी, लेकिन पंजाब ने कुछ नहीं दिया सर इनको अभी तक आपसे। डॉक्टर साहब का हमेशा सपोर्ट रहा है। पंजाब ने प्यार दिया है, पंजाब ने पैदा किया है, पंजाब की मिट्टी का ये उपज है। और पंजाब एक नर्सरी है बड़े कलाकारों की, और ये बड़े कलाकारों के साथ इनका नाम ऊंची दुनिया में पहुंचा है। तो यही एक सबसे बड़ी देन है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कला के धनी और कलाकार है, इसलिए आपने गोलमाल कर दिया। जिसको कुछ ना देना हो घर का मालिक बना दो कि मालिक ही तू हुआ। चलिए शून्य से शिखर तक, और यही कामना आपके लिए लेकर आई हैं ये। तो ये तस्वीर डॉक्टर साहब और मैं हमेशा शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, इसलिए ये अचीवमेंट मैं इनको दे रही हूँ। बहुत धन्यवाद। हम लोग शून्य से थे शिखर तक आए हैं। ये तस्वीरें थी हम। फर्स्ट स्ट्रगल रहा है मेरा भी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये थी तस्वीरें लाइव भारत। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के मंत्री हमने डॉक्टर राजकुमार वेरका जो कांग्रेस के हाथ, और सबसे बड़ी बात कि गांधी परिवार के टॉप 5 में शामिल डॉक्टर राजकुमार वेरका, उनके साथ ही बॉलीवुड प्ले सिंगर डॉक्टर, नाम भूल गया यार मैं, हाँ नहीं भूला, याद है क्योंकि लल्लू हिंदुस्तानी भी आपको बुलाता हूँ। सबसे बड़े आपको बताता हूँ डॉक्टर चंद्रकला। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट कैलाश प्रजापति और सुखविंदर कोहली के साथ। जय भारत।